यस सर। एक बार ना हम लोग अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो अगर रेंट का फॉर्मेट था, अगर हम लीज पे लेते तो फॉर्मेट क्या था? रेंट वाला फॉर्मेट, लीज वाला फॉर्मेट। रेंट के बाद मेंटेनेंस चार्जेस आपको मिलेगा, टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स सेविंग्स माइनस रेंट वाला लीज वाला फॉर्मेट। हाँ, उसके बाद आपको फिर मिलेगा टैक्स सेविंग के बाद मिलेगा नेट कैश आउटफ्लो, और उसको हम नेट कैश आउटफ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, जिसको हम पीवी फैक्टर भी बोलते हैं। देन स्टूडेंट आपको फिर मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो याद रखना एफएम के केस में ये स्टूडेंट एफएम के केस में ये जो दूसरा वाला पार्ट है, हम लोग हायर परचेस वाला या फिर लोन वाला करेंगे तो उसमें 3 स्टेप है सर। पहले आपको एक टेबल बनाना है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह होगा। दूसरा आपको टेबल बनाना है वो होगा सर आपको टैक्स सेविंग का टेबल, और उसके बाद फिर कैश आउटफ्लो का टेबल। कैश आउटफ्लो में यहाँ पे रेंट नहीं आएगा, रेंट की जगह पे इंस्टॉलमेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा और मेंटेनेंस चार्जेस आएंगे, बराबर। और टोटल करने के बाद आपको मिलेगा टोटल कैश आउटफ्लो माइनस टैक्स सेविंग माइनस के बाद आपको मिलेगा नेट कैश आउटफ्लो मल्टीप्लाई विद पी फैक्टर, आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। टोटल याद रखिए, टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मेट्स यूज करने हैं, ओके। फॉर्मेट्स यूज करना और एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ओके। चलो देखते हैं सर, एक बार हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विपुल प्रकाशन के। लेट्स सी स्टूडेंट, पेज नंबर बिजनेस वैल्यूएशन का उसके बाद है ना जी, हायर परचेज लास्ट। हाँ सर स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 12। आपको पहले बोला गया हम लोग विपुल प्रकाशन के ही सम सॉल्व करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12, वी आर एट क्वेश्चन नंबर 12 राइट नाउ, XYZ लिमिटेड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पेज नंबर 1250 मिला सबको, पेज नंबर 250 क्वेश्चन नंबर 12 XYZ 250 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12। सर IMP क्वेश्चन मार्क करो इसको प्लीज है सर, आ जाइए, क्या बोलते? हाँ, XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स एन इक्विपमेंट। आप देख सकते हो उस इक्विपमेंट की कीमत कितनी है। अब इक्विपमेंट बच्चे बोलते हैं इक्विपमेंट का मतलब क्या? सर इक्विपमेंट मींस मशीन। तो कंपनी को मशीन का जरूरत है, मशीन है 1 लाख रुपीस का, सॉरी 10 लाख रुपीस का मशीन है। द सेम विल बी यूटिलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। ओके स्टूडेंट, मतलब क्या कि कंपनी को हम 10 लाख की मशीनरी है, तो 10 लाख की मशीनरी, उसमें से आप 5 सालों मशीनरी को रन करने वाले हैं। आगे बोला है इट हैज 2 फाइनेंसिंग ऑप्शन इन दिस रिगार्ड। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। मैंने आपको बोला है एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि मशीन को रेंट पे ले लो, एक ऑप्शन होता है हम मशीन को लोन पे खरीद सकते हैं, है ना। तो वो ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन 1। अब ध्यान देना, ऑप्शन 1 अरेंजमेंट ऑफ लोन ऑफ 10 लाख। यस स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपनी 10 लाख का लोन ले सकती है। इंटरेस्ट रेट क्या है सर उसका? 13% इज द इंटरेस्ट रेट, यस। एंड द लोन बीइंग रीपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। मतलब जो 10 लाख रुपए हैं उसको कैसे पे करेंगे बोला है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, इंस्टॉलमेंट बोला हुआ है ईयर एंड प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। हाँ सर क्लियरली बोला है, जो हम 5 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ध्यान से सुनना सर। हमने मशीन कितने का ले रहे हैं सर? 10 लाख। तो इसको डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 बार में पे करना है। तो आप बता सकते हो कितना पे कर रहे हैं आप? एक बार में कितना पे करेंगे? 2 lakhs means my first installment will be 2 lakh, my second installment will be 2 lakh, my third installment will be 2 lakhs, fourth भी 2 lakhs और fifth भी 2 lakh। और याद रखिए 2 लाख 2 लाख 2 लाख जो जा रहा है, दिमाग लगाओ, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5 बार 2 लाख जो भर रहे हैं,
ये सिर्फ प्रिंसिपल बनेगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल है, क्योंकि आप 10 लाख का लोन लिया है और आप 2 lakhs 5 टाइम्स में पे कर रहे हो, तो प्रिंसिपल, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। कैसे पता चला अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि आपने 10 लाख का लोन लिया और आप पर कितना रहे 2 lakhs पर ईयर, तो 5 इयर्स में कितना पे किया 10 lakhs, मतलब आप 10 लाख के बदले 10 लाख ही भर रहे हो, तो ये 2 लाख के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इसको हम सिर्फ प्रिंसिपल बोलेंगे। इसलिए देखो ब्रैकेट में उसने लिखा है ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। समझ में आया? अच्छा, इसमें भी इंटरेस्ट ऐड करना बाकी है, तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल है, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके स्टूडेंट, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs। आगे बोला है इक्विपमेंट कैन बी सोल्ड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर फॉर रुपीज 1 लाख। ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सर, ये इसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? स्क्रैप। यस, ये स्क्रैप वैल्यू हमें काम में आएगा। अब बच्चे बोलेंगे कहाँ काम में आएगा, देखते हैं सर, डोंट वरी। आगे बोला है सेकंड ऑप्शन, बोलो पहला ऑप्शन क्या दिया है कंपनी को? कंपनी के पास पहला ऑप्शन क्या है? बोलो पहला ऑप्शन क्या है सर? 10 लाख की मशीन को लोन पे ले सकती है। लोन कैसे भरोगे सर आप? इंस्टॉलमेंट कितने होंगे? 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs, ऐसे 5 बार में आपको पे करना है। बट 2 lakhs 2 lakhs इसके अंदर इंटरेस्ट अभी नहीं है, क्योंकि आप 10 लाख के बदले इसमें 10 लाख ही भर रहे हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? इंटरेस्ट हमें अलग से ऐड करना है। अच्छा, और बोला स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख। आगे बोला है ऑप्शन 2 बोला है लीजिंग द इक्विपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ओके, at an yearly rental of 3,30,000 payable at the end of the year। मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो मशीन को क्या करो, रेंट पे ले लो सर। मशीन को अगर हम रेंट पे ले लेंगे तो कितना रेंट भरना पड़ेगा? 3,20,000 ना, 30,000 पर ईयर भरना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन रेट इज 15% ना बेटा, डेप्रिसिएशन कितना बोला है सर? 15% ऑन WDV। तो मुझे बताइए सर डेप्रिसिएशन कौन से वाले ऑप्शन में दिया जाएगा, फर्स्ट में या सेकंड वाले में? सर सेकंड में क्यों लोगे आप सर सेकंड में तो आप रेंट पे ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो तो हम तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन किस पे निकालते हैं? हमारे एसेट्स पे। सेकंड वाले ऑप्शन में तो हमारा एसेट है ही नहीं, हमने तो एसेट को क्या किया है? रेंट पे लिया है। सर हम सेकंड ऑप्शन में रेंट पे ले रहे हैं। तुमच्याकडे जे सेकंड ऑप्शन आहे ना बेटा, ते तुम्ही रेंट वर घेतलाय, तर तुम्ही कसं डेप्रिसिएशन चार्ज करणार? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? ऑप्शन 1। ये ऑप्शन 1 के लिए दिया है। आगे बोला इनकम टैक्स रेट कितना है सर? 35, जिसको हम यूज करेंगे वो टैक्स सेविंग में। आगे बोला है सर एंड डिस्काउंट रेट इज कितना सर? 12% एंड प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1 और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया, दिख रहा है आप 12%। और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हो सर, मुझे बताओ? 1/1.12 मालूम है? 1/1 प्लस R, वो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉक्स बना के दिया है। देखो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के दिए, कितने दिए सर? 0.83 ना, फिर उसके बाद 0.797, 0.712, 0.635, ऐसा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 के तरफ जाऊंगा सर। ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन 1 मतलब हमारा लोन वाला ऑप्शन, और ऑप्शन 2 हमारा रेंट वाला ऑप्शन है। अब उन दोनों में से फिर हम कंपेयर करेंगे हमारे लिए कहाँ पे फायदा हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं सर। ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, आप लिख लेना, आराम से लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। यस, बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज। सबसे पहला ऑप्शन 1 क्या ले रहे हैं सर हम लोग? ऑप्शन 1 में क्या बोला है सर? यस, लोन ऑप्शन ना, या इसको हम फाइनेंस भी बोल सकते। अच्छा, इसमें स्टेप कितने लेते हो बेटा? 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है सर? निकालो लोन वाला फॉर्मेट, भूल गया क्या कर रहे हैं? यस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद क्या? टैक्स सेविंग। उसके बाद क्या? समझ में आया? आओ सर, तो पहला हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे सर। यहाँ पे फॉर्मेट क्या था सर? इधर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, पहला स्टेप बेटा मेरा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। वेरी वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। यस स्टूडेंट, पहला कॉलम क्या बनता है? इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं हमारे, है ना? इंस्टॉलमेंट्स, तो बेटा इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। फिर हमारा कॉलम क्या था सर, मुझे बताइए?
ओपनिंग प्रिंसिपल, ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट ना, प्रिंसिपल अमाउंट ओपनिंग। उसके बाद क्या सर? कैश प्राइस, या फिर आप बोल सकते हैं कैश प्राइस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट पेड। नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको मालूम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के क्या बनता है? इंस्टॉलमेंट। सो दिस इज योर इंस्टॉलमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या मिलेगा सर? क्लोजिंग ऑफ प्रिंसिपल ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस को हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं सर। डन दिस सर, आओ स्टार्ट करते हैं सर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन ऑप्शन पे है सर हम लोग, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। चालू है, वीडियो चालू है, एकदम परफेक्ट। चलो यहाँ पे ध्यान देना सर। आपका लोन ऑप्शन, लोन कितना है सर? मुझे 10 लाख। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है ओपनिंग कितने से होगा सर? 10 लाख। तो मेरा प्रिंसिपल ओपनिंग कितना है? 10 लाख। अच्छा, और आप प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? ध्यान देना सर, 10 लाख कुठून आले सर? तुम्हाला प्रिंसिपल ऑलरेडी दिलेली आहे 10 लाख रुपए। ओके, आपका लोन कितना है बेटा? 10 लाख का है ना। आप मशीन कितने का ले रहे हैं? 10 लाख का, तो आपका लोन भी 10 लाख का रहेगा। अच्छा, आपने पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना पे किया? 2 लाख। अच्छा, ओके, अभी ध्यान देना सर। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना बोला है? 13%। तो ये इंटरेस्ट किस पे निकालना है? हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकालना है। तो बताइए सर, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का 13% कितना? 1,30,000। वेरी वेरी गुड। अच्छा बेटा, और इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है? 3,30,000 मेरा इंस्टॉलमेंट होता है। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ सर। आपने जब पहला इंस्टॉलमेंट पे किया तो पहला इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए भरा, वो क्या था? आपका प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, फिर 13% क्या इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस। कितना है? 1,30,000। तो व्हाट इज योर इंस्टॉलमेंट सर? 3,30,000। क्लियर विद दिस? अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं मेरे पास प्रिंसिपल कितना बचा है भरने के लिए? 8 लाख। क्यों? 10 लाख का प्रिंसिपल था, उसमें से 2 लाख प्रिंसिपल भर दिया, अभी बचा कितना सर? 8 लाख। सो दिस इज माय क्लोजिंग। यही क्लोजिंग सेकंड ईयर का क्या होगा? ओपनिंग होगा। अरे समझ में आया? तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकंड ईयर का ओपनिंग। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल कितना भरा सर? वापस 2 लाख भरा, वापस 13% किस पे लेंगे? ओपनिंग। निकालो कितना? 1,04,000। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा, आप बता सकते हैं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख है, आपका इंटरेस्ट 1,04,000 है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1,04,000। बरोबर। अच्छा, अभी आप बता सकते हैं आपके पास प्रिंसिपल पहले कितना था? 8 था, उसमें से 2 भर दिया, कितना हो गया? 6 लाख विल बी योर प्रिंसिपल। हाँ, क्लोजिंग प्रिंसिपल। ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ओपनिंग प्रिंसिपल। 2 लाख विल बी माय प्रिंसिपल पेड ना। अब 13% इसका निकालो सर, कितना? 78,000 एंड योर इंस्टॉलमेंट कम्स टू 2,78,000। डन स्टूडेंट? यस। उसके बाद आप बता सकते हैं क्लोजिंग में कितना आएगा? 4 लाख। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? 6 लाख का लोन बचा था, उसमें 2 लाख भर दिया, बचा कितना? 4 लाख। 4 लाख फिर यहाँ पे आ जाएगा सर 4 lakhs। कैन यू टेल मी प्लीज प्रिंसिपल कितना बनेगा? 2 lakhs इज योर प्रिंसिपल। डन स्टूडेंट? इसके ऊपर 13% कितना? 52,000। सो दिस विल बी 2,52,000। वेरी वेरी गुड। क्लोजिंग में कितना बचेगा? 2 लाख बचेगा, और यही 2 लाख इधर आ जाएगा। डन स्टूडेंट? और वापस हमने 2 लाख भरा। इंटरेस्ट बताओगे कितना है? वेरी वेरी गुड सर। अच्छा, ये होगा 2,26,000। अच्छा, अभी 2 लाख बचे तो 2 लाख भर दिया, ये क्या होगा? लास्ट में आपका याद रखो क्लोजिंग नील बचना चाहिए। ये कैसे है समझा बेटा? इधर की क्लोजिंग उधर ओपनिंग होगी, फिर क्लोजिंग निकालना। क्लोजिंग निकालने का तरीका क्या है? ओपनिंग प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल पेड माइनस। ओके, डन विद दिस? डाउट है सर इसमें किसी को? अब आपको 3 कॉलम्स की टोटल लेनी है सर, मैं आपको बता दूं। 3 कॉलम्स की टोटल लेनी है। 3 कॉलम कौन से? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में कितना आया सर? 10 लाख। हाँ सर, मैं 10 लाख प्रिंसिपल भर दिया। ब्याज बताओ सर, ब्याज कितना भरा? इंटरेस्ट कितना पे किया? 3,90,000। और ये होगा 13,90,000। यस सर, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करके क्या बनता है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सर? जो मशीनरी ने 10 लाख में खरीदा था, वो मशीनरी अपने को गिरा कितने में से?
कितीला पडलं सर? हमने पे कितना किया 10 लाख की मशीन के लिए? 13,90,000। हम बोलते हैं ना सर ईएमआई पे खरीदने से महंगा पड़ता है। आपकी मशीन कितने की? 10 लाख की थी, लेकिन वो ईएमआई पे जाके मशीन कितने में हो गया? 13,90,000 बिकॉज़ यू हैव पेड 3,90,000 ऑफ योर इंटरेस्ट। समझ में आ गया सर आप सबको? क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप कौन सा लेते हैं? टैक्स सेविंग। लेकिन बेटा टैक्स सेविंग किस किस पे निकालते हैं? इंटरेस्ट में, डेप्रिसिएशन पे और मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा सर इस क्वेश्चन में। आर यू गेटिंग और नॉट? कैसे निकालेंगे सर? याद रखें, डेप्रिसिएशन निकालने का हम लोग एक डब्ल्यूडीवी बुलाएंगे दोस्तों। डेप्रिसिएशन क्या बोला है सर? 15% ना, वो भी किस पे बेटा? ऑन डब्ल्यूडीवी। तो मैं निकाल के दिखाता हूँ डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है सर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले हम 10 लाख पे निकालेंगे 10%। कितना आता है बेटा 10 लाख का 10%? 10 लाख का 10% सॉरी 15%। 1,50,000 में आपका डेप्रिसिएशन है पहला वर्ष का। फिर बैलेंस कितना बचेगा सर? 8,50,000। मतलब जो मशीन मैंने 10 लाख की खरीदी थी उसके ऊपर मैंने 15% क्या लगाया? डेप्रिसिएशन लगाया। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए आ गया। वैल्यू कितना बचा सर? अब मुझे वापस से सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन निकालना है। कितना? 15%। तो इस पे निकालना है 8,50,000 1 लाख। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। माइनस करो 7,22,500। फिर डेप्रिसिएशन निकालना है सर 15%। 1,08,375 माइनस करो 6,14,125। फिर 15% 92,119। कितना आता है सर? ये पहले साल का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है। 5,22,006 माइनस वापस से 15% 78,300 माइनस करो 4,43,705। ये 706 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ मालूम है बेटा? ये हमारा हुआ WDV लास्ट ईयर का ना। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये डेप्रिसिएशन आ गया। तो हमें डेप्रिसिएशन चाहिए ना सर अपने को टैक्स सेविंग निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन अलग से निकालना पड़ेगा पहले। ओके, तो दिस इज माय डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स। अब हम निकालेंगे सर क्या? टैक्स सेविंग्स। तो यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स। डन बेटा? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स। और टैक्स सेविंग कितने साल का निकालना पड़ेगा? 5 साल। किस पे निकालते हैं नीरज हम लोग टैक्स सेविंग? किस पे निकालते हैं बताओ? टैक्स सेविंग का फॉर्मेट क्या है बेटा बताओ? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। बताओगे सर टैक्स सेविंग किस पे निकालते हैं? फॉर्मेट है ना आप लोग के पास? किस पे निकालते हैं? इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो बताओगे सर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 1,30,000। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। उसके बाद क्या? 1,04,000, 78,000, 52,000, 26,000। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 1,50,000, 1,27,500, 1,08,375, 92,119 है ना। उसके बाद 78,300। आप देख सकते हैं इन सबकी टोटल लेंगे आप लोग तो आपकी टोटल आ जाएगी 2,80,000। Here we have 2,31,500। यहाँ पे 1,86,375। यहाँ पे है सर आपका 1,44,000 आ रहेगा सर। 1,44,119। यहाँ पे 1,04,000। अब इस पे मैं क्या निकालूंगा? टैक्स सेविंग्स। यहाँ पे हमको मिलेगा टैक्स सेविंग। कितना परसेंट निकालना है बेटा टैक्स?
35%। निकालो बेटा सबका 35%। 98,000 पहले साल का। दूसरे साल का 81,025 है। इधर 1,86,375 का 35%। 231। नेक्स्ट इसका 35%। 54 54 50 हाँ डबल 441 टू करें। नेक्स्ट इथे बराबर है 505। ये क्या है सर आपका टैक्स सेविंग। अब क्या निकालना है आउटफ्लो नेट कैश आउटफ्लो निकालेंगे बराबर है। कितना लिख करेंगे फटाफट